नमस्ते दोस्तों, आपका आप ही के चैनल टीडी एनालिसिस यानी टेक्निकल एंड डेटा एनालिसिस में स्वागत है। क्या मार्केट ने टॉप किया है, अब आगे क्या करें, इसका हम 6 पॉइंट एनालिसिस आज करेंगे। क्या ग्लोबल मार्केट स्टक हो गए हैं? दिन ब दिन मार्केट ऊपर चलते जा रहा है, निफ्टी एक ही रेंज में स्टक हुआ है। अभी मार्केट का पीई क्या है, निफ्टी का पीई क्या है, शिलर पीई जो S&P 500 यूएस मार्केट का रहता है वो क्या कहता है, उसके हिस्ट्री क्या दर्शाती है। और हम देखेंगे कि लो इंटरेस्ट रेट जब रहता है तब मार्केट का पी क्या होता है और उसका हिस्ट्री कि बाबा इंटरेस्ट रेट गिर गया तो क्या पी बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या पी मार्केट का गिर गया है, उसका हम एक एनालिसिस करेंगे। फिर फेड का अभी रिपोर्टिंग क्या है, ये नोट प्रिंटिंग के इफेक्ट साइड इफेक्ट क्या हुए हैं। फिर ट्रम्प ने एक चीज कल अनाउंस की थी तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और गोल्ड और मार्केट का हमारा सिनेरियो हम आपको प्रस्तुत करेंगे जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा ऑब्वियसली। उससे आगे क्या आप कर सकते हैं, हमारा व्यू क्या रहेगा, मार्केट किस दिशा में जा सकता है, वो हम आज इस वीडियो में देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले निफ्टी से। अगर देखा जाए तो पिछले 15-20 दिनों में निफ्टी इसी एरिया में अटक चुका है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मार्केट इसी जोन में इसी एरिया में अटक चुका है। हम SPX देखेंगे यानी S&P 500 जो यूएस इक्विटीज को दर्शाता है। SPX नए से नया हाई बनाते जा रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट वो ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे खुद को टॉप किया है। ओके, बजाज फाइनेंस आ गया तो ये देखिए वापस वो खुद के टॉप पे, रिसेंट टॉप पे वापस वो आ चुका है। अगर हम नैस्डैक यूएस के टॉप 100 कंपनीज का अगर शेयर्स देखेंगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व बढ़ चुकी है, लॉकडाउन था, बिजनेसेस नहीं हो रहे थे, तभी भी आपका मार्केट अगर हम बॉटम से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 सवा 4 महीनों में 73% रिकवर होता है। तो ये क्यों हुआ? अगर गोल्ड भी देखा जाए तो गोल्ड बॉटम से देखिए, गोल्ड ने एक काफी अच्छी रैली दी है आपको। अभी कल गोल्ड मार्केट में गिर चुका है, पर ये देखिए हर एक चीज टॉप पे टॉप बनाते जा रही है। ये क्यों हो रहा है? ये पहले हो चुका था क्या पहले? तो अगर आप देखें तो ये S&P 500 है। अगर ये हिस्ट्री में आप जाए तो ये जो मूव है, हम वीकली चार्ट में जाएंगे, हम यहाँ पे और थोड़ा पीछे जाएंगे। अगर आप देखें अराउंड 2012 से मार्केट जो आपका ऊपर चढ़ने लगा, ये फंडामेंटली स्ट्रांग मार्केट था। फिर 2018 में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कट किया गया और मार्केट और ऊपर भागा, फिर मार्केट गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा। ये जो पैटर्न है मार्केट का, ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बुरा रहता है। ऐसा अनस्टेबल मार्केट हमने कहाँ देखा था? तो हम अगर हम पीछे जाएंगे थोड़ा, तो ये देखिए ये एरिया, ये एरिया देखिए 1963 से मार्केट चढ़ा, फिर गिरा, फिर वापस चढ़ा, वापस गिरा। तो ये जो साइक्लिकल चीज है, अगर हम उसको ड्रॉ करके देखेंगे तो ये जो मार्केट का हायर टॉप बनाता है, फिर हायर बॉटम बनाता है, लोअर बॉटम बनाता है, फिर वापस से हायर टॉप बनाता है। तो ये जो मार्केट का चीज है, ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बुरा होता है। यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ था जिस कारण मार्केट ने हाई पे हाई बनाया। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो ये देखिए, ये अराउंड ये एरिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना चालू हो गए। तो मार्केट टॉप बना रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर टॉप बना रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। ये शिलर पी है। तो अगर इसे कंपेयर करें हमारे करंट मार्केट के साथ तो आपकी वोलेटिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे फियर ग्रीड फियर ग्रीड फियर ग्रीड, आपका मार्केट इसी जोन में काफी एरिया तक था। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना चालू हो गए, आपका इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो गया। अगर देखें तो करंट मार्केट भी देखिए, यहाँ पे ग्रीड, फिर फियर, ग्रीड, फियर, ग्रीड, फियर। अभी भी ये बहुत बड़ी ग्रीड है जो ऑलमोस्ट
4 महीने में मार्केट आपका वापस ऑल टाइम हाई के पास आ गया है। इसको और समझने के लिए हम हिस्ट्री में जाएंगे और लाइन चार्ट लेके हम 1920 के आसपास आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी वही हो रहा था, मार्केट चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था। वही आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और एक पॉइंट पे इतना ज्यादा ग्रीड हो गया कि मार्केट ने टॉप बनाया, पैराबोलिक मूव देके टॉप बनाया और वहां से पूरा मार्केट आपका क्रैश हो गया। ये चीज अगर मार्केट इसी तरह कंटिन्यू रहा, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए, तो ये चीज रिसेंट मार्केट में हो सकता है, जो हमें लगता है कि 2020 के एंड तक या 2021 में ये चीज सामने आ जाएगा। ये देखा हमने यूएस मार्केट के बारे में। अब वापस आते हैं निफ्टी में। तो अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट 1 सवा महीने से, यानी 25 जून से लेके अब तक हमने निफ्टी का पी रेशो यहाँ पे मेंशन किया। 25 जून में निफ्टी का पी था 25, वो बढ़ के आज आ चुका है 30.72। पिछले 4 दिनों में निफ्टी का पी ये 30 के ऊपर गया है। 31 जुलाई को भी निफ्टी का पी 30 के ऊपर गया था। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो निफ्टी का पी 30 के ऊपर कभी भी नहीं गया है, और अगर गया भी तो वो काफी दिन तक वहां पे टिका नहीं है। पी ये हमेशा 30 के नीचे ही रहा है। यहाँ पे हम कहते हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, मार्केट एक हाई पे पहुंच चुका है। इससे आगे मार्केट को जाने की उम्मीद नहीं है। ये पी क्या रहता है हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम यूएस मार्केट को देखेंगे तो एस&पी का एक शेलर रेशो करके रहता है, जो आपके 10 साल का एवरेज पी को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके निकालते हैं। अगर देखें 1929 को यहाँ पे टॉप बनाया था, हमने पिछले चार्ट में देखा था 1929 को एक टॉप बनाया था। 2000 में जो .com क्राइसिस हुआ था वहां पे टॉप बनाया था। ये 2008 में इसने टॉप नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि ये लास्ट 10 इयर्स का एवरेज लेता है, तो इस कारण 2008 में आप ये ड्रॉप देखेंगे पर टॉप नहीं देखेंगे। ठीक है, और अगर अभी देखते हैं तो अभी ये ऑलमोस्ट 30 के ऊपर जा चुका है, जो दर्शाता है कि स्टॉक्स आर इन एन एक्सट्रीमली बबल कंडीशन, या स्टॉक काफी ऊपर जा चुके हैं। हम अगर अगले चार्ट पे जाए, ये फोर्ब्स का चार्ट है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट और पी का रेशो दिखाया है। 19th सेंचुरी से आपका 1900 सेंचुरी से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, यहाँ पे देखिए 1901 में 1901 से आपका पीई जो है स्टॉक मार्केट का वो गिरना चालू हो गया। अराउंड 1921 में इंटरेस्ट रेट बॉटम में था, सॉरी स्टॉक मार्केट का पी बॉटम में था और आपका इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम था। यहाँ पे इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा था, हमने पिछले चार्ट में देखा। वहां से जो स्टॉक मार्केट ने रैली दे दी हमें, जो पैराबोलिक रैली यहाँ पे चढ़ा स्टॉक मार्केट, वो 1929 में जाके टूट गया और यहाँ से स्टॉक मार्केट वापस नया लो पी के रिस्पेक्टिव 1932 में बनाया। वापस ये इंटरेस्ट रेट आपका कंटिन्यूस गिरते चला गया। फिर 1981 में इंटरेस्ट रेट पीक पे था और आपका पी एकदम बॉटम में था। वहां से जो आपका इंटरेस्ट रेट घटता चला गया है। अभी अगर करंट कंडीशन देखे रेट ऑन रिक्वायर्ड रिजर्वायर, जो आपका अभी का इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, और ये 10 तारीख यानी कल इसके ऊपर चर्चा होने वाली है फेड की। वो क्या डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टॉक मार्केट अटका हुआ है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कल एक काफी इम्पोर्टेंट दिन है। ये किसी पॉइंट पे तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखेंगे ये जो अभी फेड नोट प्रिंट कर रही है, इस वजह से जो डेट बढ़ रहा है
वो प्रपोज किया है कि 2021 में 108 तक का हो जाएगा आपकी जीडीपी का। ये बहुत होता है, जीडीपी का 108 तक का आपका डेट। अगर हम इंडियन मार्केट का कंसिडर करेंगे, सो यहाँ पे न्यूज़ है इकोनॉमिक टाइम्स में कि इंडिया डेट टू जीडीपी to shoot up to 87.6% towards the end of current fiscal। मतलब ये साल खत्म होने तक इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशो 87.6% जा सकता है, जो बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। सो इतने सारे डेट पे अगर रेट्स आपके नेगेटिव चले गए तो गवर्नमेंट रिकवर कैसे करेगी? फेड नोट प्रिंट कर सकती है, पर वो एक लिमिट तक करेगी। आपका डेट एक लिमिट तक वो संभालेगी, उसके बाद तो उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप देखें, ब्याज जो है, कमाई कहाँ से करेंगे? कुछ ब्याज आएगा तो ही वो कमाई करेंगे, राइट? वो हमेशा नोट प्रिंट करते नहीं बैठ सकते हैं। हम अगले पॉइंट पे आते हैं, जो है फेड का प्रिंटिंग। सो एक आर्टिकल बीच में आया था कि यूएस हैज प्रिंटेड मोर मनी इन 1 मंथ देन 2 सेंचुरीज। यूएस ने पिछले 1 महीने में इतने पैसे प्रिंट किए हैं कि पिछले 150 से 200 साल में भी इतने पैसे यूएस के पास नहीं थे। वो कहता है कि विद द फर्स्ट ट्रिलियन यूएस प्रिंटेड वी डिफीटेड द ब्रिटिश imperialism, bought Alaska and the Louisiana Purchase, defeated fascism, ended the Great Depression, built the interstate highway system and went to moon। पिछले 150 से 200 साल में जो कुछ भी ग्रोथ हमने पूरी दुनिया में देखी है, वो सब ग्रोथ के लिए जो पैसे लगे वो यूएस ने पिछले 1 महीने में प्रिंट कर दिए। तो अगर आप देखेंगे कि कितने हाई लेवल तक प्रिंटिंग यूएस मार्केट में फेड ने की है, जिसमें आपका पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया वो कवर होता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इंडिया को फ्रीडम मिलता है, फिर बीच में अफगानिस्तान अटैक, जो कुछ भी ग्रोथ हुए है, चांद पे जाके आए, मार्स डिस्कवरी में हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो गैलेक्टिक मूवमेंट हो रही है, जो स्पेस में जाने का हम सोच रहे हैं, कुछ हद तक हम गए भी है, तो उन सबको जो लगने वाला पैसा था वो ऑलरेडी फेड ने प्रिंट कर दिया है। अभी इस आर्टिकल में आगे जाके लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी में ग्रोथ हम देखेंगे। एनीवेज, क्रिप्टो करेंसी वो तो बहुत अलग दुनिया हो गई है, जहाँ पे फंडामेंटल्स काफी अलग रहते हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो ट्रम्प ने कल की मीटिंग में ये बोला था कि $400 वीकली वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देंगे। इसका अर्थ क्या होता है? सो पहली बार जब फेड ने इंटरवीन किया तो उन्होंने $600 पर वीक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया था, और अभी ट्रम्प इसको एक्सटेंड करना चाहता है, $400 पर वीक देंगे। ये कब तक देना चाहते हैं? ये दिसंबर एंड तक देना चाहते हैं। दिसंबर एंड में क्या है? इलेक्शन है। पर ये बात ट्रम्प ने सैटरडे को कही। ट्रम्प अकेला इसको आगे नहीं लेके जा सकता है, कांग्रेस से अप्रूवमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि अमेरिकन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये उनके हाउस में जो डिसीजन रहेगा, जैसे हमारा पार्लियामेंट रहता है, सो वैसा उस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, और उसका रिजल्ट क्या आएगा ये हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे। ये कब तक ये देने वाले हैं? एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर तक प्रपोज्ड है कि वो $400 पर वीक देंगे। $400 कितना होता है? अराउंड 1.2 lakhs पर मंथ के हिसाब से वो होता है। अगली अगर न्यूज़ हम देखेंगे तो गोल्डमैन सैक्स जो है, तो वो कहते कि अभी जो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है,
जब वैक्सीन आ जाएगा, जब वैक्सीन अप्रूव होगा, तब ये अप ट्रेंड आपका खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहा है, जो फेड मनी प्रिंटिंग कर रही है, जो ट्रम्प मार्केट को बूस्ट दे रहा है, ये कब तक देंगे? जब तक आपका कोरोना इस ग्लोब में है, जब तक उसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है, तब तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। जिस दिन ये सपोर्ट मिलना बंद हो गया, मार्केट क्रैश होना तय है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं। सो अगर इनके हिसाब से देखेंगे तो गोल्डमैन देखता है कि 3700 एक S&P 500 के लिए टॉप रहेगा और डाउनसाइड 2200 रह सकता है। ये डिपेंड करेगा कई फैक्टर्स पे, पर उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जब वो फैक्टर्स आ जाएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अगर गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये लॉगरिथमिक चार्ट हमने लिया है S&P 500 का, तो उन्होंने कहा है कि 3700 का टॉप रहेगा और बॉटम रहेगा 2200 का। तो अगर हम इसे लाइन चार्ट से अगर हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं नियरेस्ट टॉप को और तीनों लोज को अगर ज्वाइन करके, तो हमें ये दिखता है कि अराउंड मार्केट यहाँ से अगर ये स्टिमुलस जो ट्रम्प ने बोला है, अगर वो फेड मंजूर करती है, अगर वो कांग्रेस मंजूर करती है, तो अराउंड हम इस तरीके का पैटर्न देख सकते कि मार्केट जिगजैग करके यहाँ पे टॉप बनाएगा, फिर यहाँ से गिर के ये सपोर्ट रीटेस्ट करेगा, थोड़ा सा पुल बैक देके फिर नया लोज बना सकता है। अभी वो कैसे बनाएगा? आप जानते हैं मार्केट कितनी तेज गति से नीचे गिरता है। इसको अगर ये होना है, अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये होगा, तो गोल्ड का क्या होगा? गोल्ड ऑब्वियसली ये अनस्टेबल मार्केट है, यहाँ से गोल्ड का हम ग्रोथ देखते हैं कि गोल्ड और ऊपर जा सकता है, क्योंकि गोल्ड एक मार्केट के अगेंस्ट हेज रहता है। निफ्टी इस प्रकार से ऑल टाइम हाई पे जाके वापस से गिरना शुरू हो सकती है। ये हम एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं जो पिछले कुछ कंडीशंस हमने जो डिस्कस किए, चाहे वो फेड के बारे में हो, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में हो, ट्रम्प के बारे में हो, इलेक्शन के बारे में हो, या कोविड वैक्सीन के बारे में हो, इन सब डेटा पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम हमारा एनालिसिस जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है उससे हम ये बता सकते हैं। तो आप बताइए आपको हमारा 6 पॉइंट एनालिसिस कैसा लगा? निफ्टी के बारे में हमने जो कहा था, इस रेंज में जो अटका है निफ्टी, जिसका पी अगर हम देखें तो अभी 30 है। S&P 500 का हमने देखा, इसका शेलर पी जो है वो अभी 30 के आसपास है। फेड अभी नोट प्रिंटिंग करना चाहती है या नहीं चाहती है? ट्रम्प ने कहा है कि हम अभी $400 पर वीक का स्टिमुलस देंगे, जिसका डिसीजन ये वीक में होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे आने वाला वीक जो है वो काफी इम्पोर्टेंट वीक रहेगा, जिससे हमें आगे की दिशा पता चलेगी। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ये नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे बढ़िया जानकारी जानने के लिए जो कैंडलस्टिक के बारे में रहे, चार्टिंग के बारे में रहे, लेटेस्ट न्यूज के बारे में रहे, डेटा पॉइंट्स के बारे में रहे, टेक्निकल एनालिसिस रहे, स्ट्रैटेजी सेटअप रहे, इन सब के बारे में जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।